अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर नौशाबा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। अक्सर प्रेग्नेंट ख़वातीन मुझसे पूछती हैं, डॉक्टर मेरा बेबी आज नॉर्मल से कम मूव कर रहा है, क्या मैं ये नॉर्मल है? क्या मैं कुछ मीठा खाकर वेट करूं या मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि बेबी की मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट कब फील होती है, मूवमेंट कम होने की वजह क्या हो सकती है और सबसे इम्पोर्टेंट कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी की मूवमेंट कब फील होती है। अक्सर मदर्स को बेबी की मूवमेंट 18 टू 20 वीक्स के आसपास फील होना शुरू होती है, लेकिन हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो मूवमेंट थोड़ी लेट फील हो सकती है। शुरू में मूवमेंट बहुत हल्की होती है, आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि पेट में हल्की सी फ्लटरिंग हो रही हो, बबल्स फील हो रहे हों, हल्की टैपिंग हो रही हो या बेबी अंदर से मूव कर रहा है। प्रेगनेंसी एज बढ़ने के साथ साथ मूवमेंट ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या बेबी हर वक्त मूव करता रहता है? नहीं, बेबी हर वक्त कंटिन्यूसली मूव नहीं करता। बेबी के स्लीप पीरियड्स भी होते हैं, इसलिए कुछ टाइम के लिए मूवमेंट कम फील हो सकती है। आप जब बिज़ी होती हैं, वॉक कर रही होती हैं या घर के काम में मसरूफ़ होती हैं तो भी हो सकता है कि आप बेबी की मूवमेंट को कम नोटिस करें। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करती चलूँ, आपको अपने बेबी के नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न को समझना चाहिए। अगर आप नॉर्मली बेबी को एक सर्टेन पैटर्न में मूवमेंट्स को फील करती हैं और अचानक से मूवमेंट नोटिसेबली कम हो जाती हैं तो इस चेंज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और थर्ड नंबर पे आ जाता है कि बेबी की मूवमेंट कम क्यों महसूस हो सकती है। बेबी की मूवमेंट कम महसूस होने की डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। कभी बेबी सो रहा होता है, कभी मदर बिज़ी होती है और मूवमेंट नोटिस नहीं कर पाती, कभी प्लेसेंटा की पोजीशन की वजह से मूवमेंट कम फील होती हैं। प्रेगनेंसी के एंड में भी मूवमेंट का टाइप चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले अगर आपको स्ट्रॉन्ग किक्स फील होती हैं और बाद में रोलिंग या स्ट्रेचिंग जैसी मूवमेंट फील हो सकती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी के एंड में बेबी की मूवमेंट को कम्प्लीटली स्टॉप या बहुत कम होना नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे आ जाता है कि अगर बेबी की मूवमेंट कम हो जाए तो क्या करें। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको लगे कि बेबी नॉर्मल से कम मूव कर रहा है तो पैनिक नहीं करना और ना ही इग्नोर करना है। अपने डॉक्टर, मैटरनिटी यूनिट या हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें और बताएं कि बेबी की मूवमेंट कम फील हो रही है। स्पेशली अगर मूवमेंट्स अचानक बहुत कम हो गई हैं या बिल्कुल फील नहीं हो रही तो मेडिकल असेसमेंट में डिले नहीं करना चाहिए। और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है कि क्या मीठा खाकर वेट करना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अक्सर लोग कहते हैं जूस पी लो, मीठा खा लो, कोल्ड वाटर पी लो, फिर बेबी मूव करेगा। लेकिन अगर आपको बेबी की मूवमेंट में क्लियर रिडक्शन महसूस हो रही है तो सिर्फ इन चीज़ों पर डिपेंड करके वेट करना ठीक नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। होम रेमेडीज़ की वजह से मेडिकल असेसमेंट डिले नहीं करनी चाहिए। नंबर 6 पे आ जाता है कि अगर बेबी बिल्कुल मूव ना करे तो क्या करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली बेबी की मूवमेंट्स फील करती हैं और अचानक बेबी की मूवमेंट्स बिल्कुल फील ना हो रही हों तो इस सिचुएशन को सीरियस लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद बेबी सो रहा है, सुबह तक वेट कर लेती हूँ, कल अपॉइंटमेंट है, कल डॉक्टर को बता दूंगी। ऐसी सिचुएशन में अपने डॉक्टर से या मैटरनिटी यूनिट से फ़ौरन कांटेक्ट करें और असेसमेंट करवाएं। और प्लीज़ ये सोचकर हेजिटेट ना करें कि शायद मैं अननेसेसरी वरीड हो रही हूँ। अगर आपको कंसर्न है तो चेक करवाना बिल्कुल ठीक है। और नंबर 7 पे आ जाता है कि हॉस्पिटल में क्या होगा। जब आप रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स के साथ हॉस्पिटल जाती हैं तो बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है। प्रेगनेंसी के वीक्स और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीटीजी मॉनिटरिंग किया जा सकता है। कुछ केसेस में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड भी रिकमेंड कर सकता है। ये टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि ताकि डॉक्टर बेबी की वेल बीइंग को प्रॉपरली असेस कर सके। हर वुमेन के लिए सेम टेस्ट ज़रूरी नहीं होते।
डॉक्टर आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन करता है। नंबर 8 पे आ जाता है कि अगर बेबी की मूवमेंट कम होने के साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी साथ हों तो फ़ौरन मेडिकल हेल्प लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्लीडिंग हो, पानी लीक हो रहा हो, सिवियर एब्डोमिनल पेन हो, रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस हो या आपको कोई और सीरियस प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो तो मेडिकल हेल्प लेने में डिले ना करें। 9 नंबर पे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। अक्सर पेशेंट्स की ये सोच होती है कि हम डिलीवरी के करीब हैं, 9 मंथ है, बच्चे के लिए स्पेस कम है, शायद इसलिए हमें मूवमेंट कम फील होती है। इस बात को इस तरह समझना ठीक नहीं है। डिलीवरी के करीब बेबी के लिए स्पेस कम होती है, इसलिए मूवमेंट का स्टाइल चेंज हो सकता है। आपको किक्स की बजाय रोलिंग या स्ट्रेचिंग फील हो सकती है, लेकिन बेबी की मूवमेंट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं हो सकती। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसे दूसरी प्रेग्नेंट मदर्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रेगनेंसी और वुमेन हेल्थ के रिलेटेड इम्पोर्टेंट अवेयरनेस वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आपके और आपके बेबी को सेहत और सेफ्टी अता फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।